Good morning, dear students. Welcome to my PHE group of physical education. Today, continue discussion chapter number 9, biomechanics, kinesiology, and applied in sports. Today, your topic law of the motion and its application in sports. हम सभी लोग जानते हैं बेटा कि जो लॉ है वो किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन में एज ए सपोर्टर वर्क करते हैं, एज ए वर्क करते हैं कि किसी भी एक्शन को जब करा जाता है, इन्वॉल्व करा जाता है एज ए एक्टिविटी फॉर एवरी मोमेंट, तो हमें क्या मिलता है? देयर इज़ मोशन. तो यहाँ पे एवरी इक्वल एक्टिविटी क्या करती है? मूवमेंट इज लॉ ऑफ मोशन. यहाँ पे दोज लॉ ऑफ द मोशन आर फॉर्म्ड ऑन द आइजैक न्यूटन इन 1687 and investigate the every motion in under the impact of the three law of motion. First law of inertia या law of momentum, second law of momentum is called the acceleration, and third law of the motion is equal and every action there is equal and opposite reaction. तो बेटा डिस्कशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि फर्स्ट लॉ एक मोशन इज ऑलवेज नेम ऑल्सो नेम इज द कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया हम जो होते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है जब तक कि किसी आउटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना करा जाए तब तक उसकी जो मोशन है वो कंसिस्ट वेलोसिटी अनलेस एक्ट अपॉन द फोर्स. अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव एंड रिमेन इन सैनिटरी पोजिशन अनलेस फोर्स इज अप्लाई. फुटबॉल को अगर हम लेते हैं फर्स्ट इसमें, तो आप जानते हैं कि फुटबॉल को जब तक हम पेनल्टी शूट आउट के लिए जब हम फुटबॉल को रखते हैं तो वो एक रेस्टिंग पोजीशन में होता है. जब तक कि कोई इस पर आउटर्नल फोर्स अप्लाई ना करा जाए तब तक वो अपनी उसी पोजीशन में कंटिन्यू रहता है. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो था, फुटबॉल प्ले द पेनल्टी पॉइंट विल द रिमेन इन द रेस्ट अनलेस ए प्लेयर किक द बॉल या फोर्स अप्लाई करना टू मूव द बॉल फॉरवर्ड इन गोल पोस्ट. इस सब के अलावा ये भी है कि अगर हम न्यूटन की फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूज होता है इन स्प्रिंट. हम सभी लोग जानते हैं कि दिस लॉ इज़ यूज्ड इन द स्टार्टिंग टेक्निक्स ऑफ स्पोर्ट्स सच एज द जैसे रोइंग है, स्प्रिंटिंग है, हैमर थ्रोइंग है एंड लैंडिंग ऑफ द जिम्नास्टिक. इस तरीके की एक्टिविटी आपको कहीं ना कहीं उसमें दिखाई देती हैं. तो जो बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ की, तो इसमें जब तक कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई आउटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तब तक वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में ही रहता है. तो जो न्यूटन्स का लॉ है इसको हमने अप्लाई करने के बाद ये वाली बात कहेंगे कि फुटबॉल में जब पेनल्टी पॉइंट विल बी रिमेन इन द रेस्ट कंडीशन में, तो ये अप्लाइड है. न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की अगर बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या है? जैसे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं, जब तक कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी या जो एक्सेलरेशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड द अनवेरिएबली प्रोपोर्शनल टू द लॉस ऑफ द मास. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि आपने जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो चेंज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड एक्टिंग ऑन इट्स द अनवेरिएबली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी. जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है? एफ इक्वल टू एम. यहाँ पे एम क्या है बेटा? एम आप सभी लोग जानते हैं कि एम यहाँ पर मास है और जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है वो आपका बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होने के साथ ही दूसरी ये वाली चीज़ आती है कि जो सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए है. यहाँ पे सिग्मा एफ आपको क्या बताता है कि नेट जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो सिग्मा एफ है, एम इक्वल टू मास है और ए एक्सेलरेशन है. तो द एक्सेलरेशन प्रोडक्ट इन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई. सबसे बेटर एग्जांपल है कि सेकेंड लॉ का, कि जब हम किसी भी स्पीडली किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, हिट करते हैं या किक करते हैं, तो आपका जो फोर्स अप्लाई होता है वो एक्सचेंजिंग होता है और आपको ऑब्जेक्ट को क्या करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे
आप उसको क्या करते हैं, पुश या पुल करते हैं। तो ऐसा ही क्रिकेट की बॉल में होता है। आप लोग सभी जानते हैं कि क्रिकेट की बॉल में जब आप किसी चीज़ को फोर्स को अप्लाई करते हैं तो फोर्स क्या करता है, आपके साथ ही उसी ऑब्जेक्ट के साथ रिएक्ट करता है और उसके साथ क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है। जैसे क्रिकेट में यहाँ दिखाया जा रहा है कि किसी भी बॉल को जब फोर्सली बैट्समैन के बैट के साथ कांटेक्ट में आती है तो एक फोर्स कहाँ से अप्लाई हुआ, जो कि बॉलर के थ्रू अप्लाई किया गया था बॉल पे, और सेकंड फोर्स किसके, उस फोर्स को ब्रेक करते हुए अपोजिट फोर्स कहाँ से अप्लाई किया गया, बैट्समैन के थ्रू। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है जो बैटिंग इन क्रिकेट है कि व्हेन अ बॉल इज हिट एंड चेंज इन स्पीड डिपेंड ऑन द फोर्स विथ विच हैज़ been hit on and the athlete must improve the strength and leg acceleration will the greater हो जाता है। हैमर थ्रो का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर विल थ्रो एट द हार्डर एंड द अपोनेंट्स ऑफ द लेसर थ्रो। हम जानते हैं कि जब थ्रोअर किसी चीज़ को हिट करता है तो ये वाली चीज़ सामने आती है कि वर्क उसका फोर्स जब अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्लियरली है कि जो फोर्स है वो ग्रेटर हो जाता है जब प्लेयर्स के थ्रू उसके अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट डिस्कशन है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि आपकी जब वर्क करा जा रहा है तो उसके अपोजिट रिएक्शन उस वर्क के ऊपर अप्लाई होता है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये वाली बात क्लियर है कि स्टेट दैट द एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एग्जाम्पल आपके सामने है कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, द रनर इज रिक्वायर्ड टू पुश हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड विद द फोर्स ग्रेटर फोर्स इन ऑर्डर टू गेट अ सिमिलर फॉरवर्ड फोर्स अप्लाइड। इसी तरह का आप स्विमर, जैसे कि मैंने ये वाला जो एग्जाम्पल दिया आपको पुश करती जाते हैं, पुश करा जाता है किसके थ्रू, आपकी ब्लॉक्स के थ्रू इन स्प्रिंटिंग स्टार्टिंग पोजीशन में। इसी तरीके का सेकंड एग्जांपल आपके सामने जो आ रहा है वो है, अगर आप स्विमिंग के बारे में बात करते हैं तो स्विमर पुश अगेंस्ट द स्टार्टिंग ब्लॉक। किस तरीके से आप स्टार्टिंग ब्लॉक की बात करें, जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है या अपने हैंड्स को अपनी फीट को टच करते हुए पानी में स्विम करने के लिए जैसे ही वो स्टार्ट करता है तो एक्सटेंडेड डाउनवर्ड फोर्स अगेंस्ट द ब्लॉक, जो आपका ब्लॉक है वो उसको फोर्स अप्लाई करता है। एंड ब्लॉक ऑल्सो इज द टर्न exert the same force upward and forward against the swimmer. One of those force is action and other is reaction. So the action is the action of the swimmer is to push draw and but she will go never unless there is the action. यहाँ पे क्लियरली है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है स्विमर के थ्रू, उसके अगेंस्ट में क्या होता है कि वो स्विम में पानी को क्या कर रहा है, वाटर को क्या कर रहा है, फोर्सली बैकवर्ड कर रहा है और वाटर उसको क्या कर रहा है, फॉरवर्ड फोर्स दे रहा है। तो यहाँ पे क्लियर है कि जो एक्शन फोर्स इक्वल टू द रिएक्शन फोर्स व्हेन पुश हिम फॉरवर्ड। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे दिया जा रहा है कि स्विमर है एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड में इस तरीके का, एन एथलीट पुश द स्टार्टिंग ब्लॉक backward and athlete is pushed forward, and swimmer if player push the water backward in return he is pushed forward। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास क्लियर हो गई कि न्यूटन्स के लॉ को हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं इन स्पोर्ट्स। तो इसी तरीके के एग्जाम्पल को आप अपनी नोटबुक के साथ अप्लाई करिए, नोटबुक में अप्लाई करिए। और अगर आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन की डिस्कशन करा जाए न्यूटन्स लॉ में, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट न्यूटन लॉ, इस तरीके का फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ के नाम आप लिखिएगा। सेकंड एग्जाम्पल के लिए अगर बात करी जाए तो फर्स्ट न्यूटन लॉ के लिए आप फुटबॉल का एग्जाम्पल दे सकते हैं या आप रनिंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप प्लेयर ऑन द फुटबॉल फील्ड मस्ट exert फोर्स इन ऑर्डर टू चेंज द डायरेक्शन फॉर द स्ट्रेंथ लाइन इन द साइड स्टेप के थ्रू, या सॉकर बॉल का दे सकते हैं कि पेनल्टी किक वाला दे सकते हैं। सेकंड न्यूटन लॉ में अगर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द सेकंड न्यूटन लॉ,
तो लॉ ऑफ द आपको नेम देना लॉ ऑफ द एक्सीलरेशन, एंड एग्जाम्पल आपको देना है वॉलीबॉल में पुश एंड हिट। पुश अगर करेंगे तो ड्रॉप होगा, और अगर हिट करेंगे तो आपको क्या होगा, स्मैशिंग कंडीशन होगी। एंड अदर एग्जाम्पल की बात करें अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ की, तो न्यूटन सेकेंड लॉ के इसमें आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास हैमर थ्रो भी है, या शॉर्ट पुट है जिसको आप थ्रो कर रहे हैं। थर्ड न्यूटन लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो थर्ड न्यूटन लॉ में आपके पास एग्जाम्पल सबसे बेटर है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो बाय द स्विमर हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन के थ्रू, अगर लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो 5 मार्क्स में पूरा कंप्लीट करिएगा। एमसीक्यूज़ को इस तरीके के आप लोग खुद भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। एंड यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।